नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी स्नेहिल मित्रों का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें। सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। फर्स्ट लेसन ये अभी चल रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की रानी। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जुड़िए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और वीडियो में जो कमी रह जाती है, वीडियो के माध्यम से जो मैं टॉपिक डालता हूँ, जो कमियाँ रह वो आप लोग बताते नहीं, कुछ भी कमेंट करके कृपा करके आप लोग बताइए उस चीज़ को, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज के टॉपिक के अंतर्गत मैंने जो रखा है, आज के टॉपिक के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर लेसन फर्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा। इस समय 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। कुल मिला के जो 16 महाजनपद थे, उसमें से जो 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजतंत्र थे, उनका उल्लेख इस टॉपिक में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अब प्रारंभ करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा में 4 जो शक्तिशाली राजतंत्र थे, उनके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक आते आते उत्तरी भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों का प्रभुत्व कायम हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 16 महाजनपदों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे जनपदों का बड़े राज्यों में विलय हो गया। जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े राज्यों में विलय हो गए। इस प्रकार केवल 4 बड़े राजतंत्र ही प्रमुख रहे। महात्मा बुद्ध के समय इन्हीं 4 राजतंत्रों का उत्तरी भारत की राजनीति में क्या हो गया, बोलबाला था, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम पहला आपका है राजतंत्र कौशल। कौशल कहाँ पे था? कौशल जो है उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध से पूर्व यानी महात्मा बुद्ध से पहले के राजा कंस ने काशी को जीता था। उसका पुत्र था महाकौशल। कंस का पुत्र कौन था? महाकौशल था, जिसके समय पर काशी पर पूर्ण अधिकार हो गया तथा राजनीतिक व आर्थिक समृद्धि भी बढ़ गई थी इसके समय में, ठीक है ना दोस्तों। कौशल का राजा जो था बुद्ध के समय प्रसेनजीत हुआ। कौशल का राजा बुद्ध के समय प्रसेनजीत हुआ। उसने जो है मगध को संतुष्ट करने के लिए अपनी बहन कौशला देवी का विवाह बिंबिसार के साथ कर दिया। कौशला देवी जो है प्रसेनजीत की बहन थी, बिंबिसार के साथ उसका विवाह हो गया। दहेज के तौर पे काशी के कुछ क्षेत्र यानी दहेज के पीछे उसने क्या किया, काशी के कुछ क्षेत्र दे दिए, किसे? बिंबिसार को। किंतु बाद में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत के मध्य क्या हो गया, संघर्ष छिड़ गया। दोनों आपस में संघर्षित हो गए, जिसकी जानकारी संयुक्त निकाय से प्राप्त होती है। संधि होने पर वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। पहले विवाह हुआ कौशला देवी के साथ, बिंबिसार के साथ विवाह किया। फिर प्रसेनजीत और अजातशत्रु में युद्ध छिड़ गया, संघर्ष छिड़ गया, तो अजातशत्रु का विवाह जो है वाजिरा के साथ हो गया संधि में। प्रसेनजीत के समय कौशल का राजा अपने उत्कर्ष पर था। काशी के अतिरिक्त शाक्य, पावा, कलाम, कुशीनारा, कोली और मोरी गणराज्यों में भी उसका अधिकार था। इन सब जो गणराज्य थे, ये इन पर भी प्रसेनजीत का अधिकार था।
कौशल के 3 प्रसिद्ध नगर अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती, ये 3 प्रसिद्ध नगर थे किसके? कौशल के। तो प्रसेनजीत अत्यधिक उदारवादी व दानी शासक था। प्रसेनजीत जो था अत्यधिक उदारवादी और दानी शासक था। बुद्ध तथा उसके संबंधों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके संबंधों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथों से। प्रसेनजीत का पुत्र विदूढ़व हुआ। प्रसेनजीत का जो पुत्र था उसका नाम था विदूढ़व, जिसने अपने पिता की अनुपस्थिति में मंत्री दीघचारण के साथ षड्यंत्र किया और राजा बनवाया था। उसने शाक्यों पर भी भीषण आक्रमण किया। कौशल का मगध में विलय हो गया। कौशल का क्या हुआ? मगध में विलय हो गया, यानी कौशल भी मगध में मिल गया। अब आता है दूसरा वत्स। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स इलाहाबाद तथा बांदा जनपदों की भूमि पर स्थित राज्य अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थित में था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो उत्तर भारत के व्यापारिक व सामरिक महत्व की नगरी थी। महात्मा बुद्ध के समय उदयन यहाँ का शासक था। जब महात्मा बुद्ध का काल था तो उस समय जो है उदयन यहाँ का शासक था। कहाँ का? वत्स का। पड़ोसी राज्य अवंती से संघर्ष होता रहा इनका। बाद में अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता से विवाह संबंध स्थापित हो गया। भास के अनुसार उदयन का विवाह जो है मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती से हुआ। भास में उल्लिखित है कि उदयन का विवाह जो है वो मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती के साथ हो गया। कथा सरित सागर तथा प्रियदर्शिका से उदयन की दिग्विजयों पर प्रकाश पड़ता है। उसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। भग्ग गणराज्यों में एक भग्ग गणराज था। भग्ग गणराज भी उसके अधीन था। उदयन बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इस प्रकार बौद्ध धर्म का केंद्र होने के साथ साथ कौशाम्बी जो है एक व्यापारिक तथा धार्मिक स्थल बन गया था। ठीक है दोस्तों। अब आता है तीसरा आपका अवंती। अवंती पश्चिमी भारत का प्रमुख राजतंत्र था। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था, जो पुलिक का पुत्र था। प्रद्योत को बौद्ध ग्रंथों में अत्यंत महत्वाकांक्षी या युद्ध प्रिय बताया गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में प्रद्योत को अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं या बुद्ध प्रिय बताया गया। इनके अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। महत्वपूर्ण व्यापारिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक नगरी थी। अपने अंतिम दिनों में प्रद्योत बौद्ध हो गया था। अंतिम क्षणों में जो है प्रद्योत जो है बौद्ध बन गया और अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गई। जब ये बौद्ध बना तो अवंती जो है प्रमुख केंद्र बन गए। किसकी? बौद्ध धर्म की। प्रद्योत के बाद उसका पुत्र कौन हुआ? पालक राजा बन गया। जब प्रद्योत की मृत्यु हो गई, प्रद्योत के बाद जो शासक बना कहाँ का? अवंती का, तो पालक बना। ये कौन था? ये जो है उनका पुत्र था। किसका? प्रद्योत का। अब आता है चौथा मगध सर्वशक्तिशाली राजतंत्र। बुद्ध कालीन राजतंत्रों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। आगे चलकर सभी राज्य मगध में विलीन हो गए, यानी मगध में मिला लिए गए। एक तरह से मगध का इतिहास समूचे भारत का इतिहास बन गया। पुराणों के अनुसार मगध राज्य वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। मगध जो है राजतंत्र था इसका बौद्धकालीन। यह जो है यहाँ का संस्थापक कौन था मगध का? तो मगध का संस्थापक था शिशुनाग। वस्तुतः ऐतिहासिक काल के मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। किसे? वास्तविक जो है
इस साम्राज्य का ऐतिहासिक जो शासक संस्थापक माना जाता है वास्तविक वो बिंबिसार था, लेकिन पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। वह महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महाभग बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख करता है। जो महाभग है वो बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख करता है, जिनमें विदेह राजकुमारी तथा लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की पुत्री छलना जिस तीसरी पत्नी कौशला देवी थी। चेटक की पुत्री छलना तीसरी पत्नी कौशला देवी थी। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव स्थित थे। दंड विधान अत्यधिक कठिन था। अंत में वह अजातशत्रु द्वारा मारा गया। उन्हें 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार ने अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 660 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह किया था, ठीक है ना, शासन किया था, यहाँ पे था होगा, ठीक है दोस्तों। वह भी घोर साम्राज्यवादी था। उसने वज्र को पराजित कर राज में मिला लिया और मल्लों पर भी विजय प्राप्त की। उसके समय में मगध राज्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है दोस्तों, यह तो था आपका हेलो दोस्तों, ये तो थे आपके चारों महत्वपूर्ण राजतंत्र जो सब शक्तिशाली थे। परंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आपको ज़्यादातर इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है कि पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश का संस्थापक जो था वो था कौन था? शिशुनाग था। लेकिन ऐतिहासिक काल के मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये घुमा के भी पूछा जा सकता है। एक संस्थापक था, एक वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो बिंबिसार था। अगर केवल संस्थापक पूछता है तो वो कौन था? शिशुनाग था मगध का। ठीक है दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। आपको आज का वीडियो कैसा आया कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे और अधिक वीडियो बनाने में प्रसन्नता हो और अधिक से अधिक। नेक्स्ट डे हम लोग कल फर्स्ट पेपर में दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है मित्रों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।